Hello, class 9. Hope you all are safe at home. Today we are going to start our lesson 2 from the book Moments, The Adventures of Toto. ये जो स्टोरी है, ये एडवेंचर्स जो हैं टोटो के, जो ये उसके बारे में है. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. तो ये जो है स्टोरी उस मंकी के बारे में है. जो क्या आपने कभी बेबी मंकी कभी पेट पाला है, कभी रखा है, कभी मंकी को, छोटा सा मंकी का बच्चा कभी आपने लिया है? तो अब देखते हैं हम कि ये जो मंकी है, बेबी मंकी, इसने क्या क्या काम वो किया है, मिस्टीरियस वर्क किया है, क्या क्या इसने शरारतें की हैं. Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there. The grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो ग्रैंडफादर ने ये जो मंकी है, ये इन्होंने लिया था. एक टोंगा ड्राइवर था, उसने इन्होंने ग्रैंडफादर ने देखा कि ये एक टोंगा ड्राइवर के पास छोटा सा मंकी है, तो इन्होंने उस टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में उस मंकी को ख़रीद लिया. और वो जो मंकी था वो बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था, और उसको जो है टोंगा ड्राइवर ने फीडिंग जो थ्रू था, जिसमें वो खाना वाना खिलाते हैं जानवरों को, उससे उनको उसने टाई किया हुआ था. और अब जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो है इस मंकी को अपने ज़ू में, प्राइवेट ज़ू में ऐड करें. प्राइवेट ज़ू जो उनका अपना ज़ू था, उनका अपना ज़ू क्या था, उन्होंने उसमें कुछ एनिमल्स रखे हुए थे. टोटो वॉज प्रेटी monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of the elderly Anglo-Indian ladies. तो ये जो मंकी था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था देखने में. उसकी आईज़ जो थी वो बहुत ब्राइट थी, बहुत चमकती हुई थी, और जो उसके आईज़ के नीचे पास जो उसकी आईब्रोज़ थी वो भी बहुत डीप थी, बहुत गहरी थी. उसके टीथ वाइट से ऐसे चमकते थे जैसे कि पर्ल्स हों, जैसे कि मोती हों, मोती की तरह. उसके वो जब वो स्माइल करता था तो वो बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखते थे, और उसकी स्माइल से जो थे एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थी वो डर जाती थी. जो बूढ़ी लेडीज़ थी, एंग्लो इंडियन लेडीज़, वो उनसे डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो they had been pickled in the sun for many years, yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed it a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. तो ये जो था मंकी, ये इसके हैंड जो थे ऐसे सूखे हुए थे जैसे कि इनको बहुत दिन तक जो है धूप में रखा हो, धूप में रखकर कोई चीज़ जैसे सूख जाती है, इसके हैंड जो थे ऐसे थे, पतले पतले से, सूखे हुए से. लेकिन इसकी जो फिंगर्स थी और जो वो बड़ी स्पीडली वर्क करती थी, वो बहुत क्विकली वर्क करती थी, और विकेट वो उल्टे सीधे काम बहुत करता था. और उसकी जो टेल थी वो उसकी जो सुंदरता था वो उसको और उसमें ऐड करती थी, वो उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर ये बिलीव करते थे कि जो टेल होती है एनिमल्स की, वो अच्छे लुक्स के लिए होती है. लेकिन ये जो थी, इसकी टेल जो थी, ये थर्ड हैंड का भी वर्क करती थी. कैसे? He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. तो ये जो था मंकी, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर लटकता था, तो कभी कभी ये अपने टेल के सहारे भी लटक जाता था, और ये कुछ चीज़ों को जो दूर होती थी उसको भी वो ये होल्ड कर लेती थी, इसकी जो टेल थी. ग्रैंड मदर ऑल्सो फर्स्ट वैन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, where he was tied securely. So we thought
to a peg fastened into the wall. अच्छा, तो ये जो ग्रैंडमदर थी उनको बहुत गुस्सा आता था जब ग्रैंडफादर कोई भी एनिमल या बर्ड घर पर लेकर आते थे। उनको बहुत बुरा लगता था और उनका मूड जो था वो ख़राब हो जाता था। तो इन्होंने ये डिसाइड किया, ग्रैंडफादर ने और जो इसके राइटर हैं वो, उन्होंने दोनों ने ये डिसाइड किया कि इसकी जो प्रेजेंस है वो इसे सीक्रेट रखेंगे, ग्रैंडमदर से छिपा कर रखेंगे जब तक कि उनका मूड फ्रेश नहीं हो जाता है, ठीक नहीं हो जाता है और उनका गुस्सा कम नहीं हो जाता है, तब तक वो इस मंकी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो उन्होंने इस मंकी को, ये जो राइटर हैं, इन्हीं के रूम में इन्होंने एक कील ठोकी कुछ ऐसे जिससे कि वो उसको बांध सकें वॉल में एक, और उसे वहाँ पर उन्होंने उसे टाइप कर दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. तो अब ये जो जब ये लोग इसको बांध कर रूम में वॉल में कील ठोकी और उसमें इसे मंकी को उससे बांध दिया किसी रोप से, और फिर वो रूम से बाहर चले गए। तो जब ये लोग लौट कर वापस आए तो इन्होंने देखा, थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद ये वापस आए ग्रैंडफादर और जो ये राइटर हैं, दोनों ने आकर सोचा कि अब इसे मंकी को जो है बंधा हुआ है, अब इसे खोल देते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वॉल्स पे जो कवर्ड ऑर्नामेंटल पेपर से बहुत ज़्यादा, ग्रैंडफादर ने जो थी वॉल्स को कवर किया हुआ था कुछ अच्छे से सुंदर से खूबसूरत से पेपर से, वॉलपेपर जो आते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं वो, उनसे उन्हें कवर किया हुआ था जिससे कि वो जो वॉल्स हैं वो अच्छी लगें। और अब वो वहाँ से ऊपर नहीं था वॉलपेपर, और वॉल्स जो हैं नेकेड थी, अब उनके ऊपर से वो उतर चुका था। ब्रिक और प्लास्टर जो था, ईंटें नज़र आ रही थी और प्लास्टर नज़र आ रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन, अब पैग जो थी वो सॉकेट से वो भी उसने वहाँ से निकली हुई थी और निकल चुकी थी, और जो उसका इनका राइटर का जो ब्लेज़र था, जो कोट था, वो वहीं पर टंगा हुआ था। अब वो जो था उसने फाड़ दिया था। Okay students, now I am closing the story here only. We'll study it afterwards. Thank you.